कहानी। अजगर का पछतावा गांव। रामपुर बहुत ही शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव के पास ही एक बड़ा घना जंगल था। लोग जंगल से लकड़ियां लाते, फल सब्जियां इकट्ठा करते, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाते। सबको पता था कि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन आज तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई थी। गांव में एक प्यारा सा बच्चा था, गुड्डू। उम्र होगी करीब 5 साल। गोल मटोल, हंसमुख और पूरे गांव का दुलारा। वो हर समय कुछ न कुछ शरारत करता और गली में खेलता रहता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, गुड्डू, ज्यादा दूर मत जाया कर। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक दिन की बात, एक दोपहर की बात है। सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। गुड्डू अकेले ही खेलने निकल गया। गेंद खेलते खेलते वो धीरे धीरे गांव से बाहर चला गया और खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कितनी दूर चला आया है। वहीं जंगल के एक कोने में एक भूखा अजगर पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। वो पिछले कई दिनों से भूखा था और बहुत कमजोर हो गया था। अचानक उसे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसकी आंखें खुलीं और उसने एक छोटे से शरीर को रेंगते हुए देखा। भूख से बेहाल अजगर ने बिना देखे समझे झपट्टा मारा और पलक झपकते ही गुड्डू को निगल लिया। गांव में हड़कंप शाम हो गई थी, लेकिन गुड्डू घर नहीं लौटा। उसकी मां पहले तो सोचती रही कि शायद कहीं खेल रहा होगा, लेकिन जब अंधेरा घिरने लगा और आसपास पूछने पर भी गुड्डू नहीं मिला, तो वह रोती हुई गांव वालों के पास पहुंची। गांव में ढिंढोरा पिटा गया। गुड्डू नहीं मिला है, सब लोग उसकी तलाश करो। हर ओर खोजबीन शुरू हो गई। कुएं में देखा, खेतों में ढूंढा, तालाब के पास भी देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जंगल की ओर तभी बीरू चाचा बोले, अगर कहीं गया होगा तो जंगल की तरफ ही गया होगा। चलो उधर देखते हैं। बीरू चाचा पहले शिकारी रह चुके थे। उनके साथ 6-7 लोग लाठी डंडे लेकर जंगल की ओर बढ़े। चलते चलते एक जगह उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। एक बड़ा अजगर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था। बीरू चाचा का शक पक्का हो गया। उन्होंने बाकी लोगों को पीछे हटाया और खुद आगे बढ़कर अपनी लाठी से अजगर पर जोर से वार किया। अजगर दर्द से तड़पने लगा और डर के मारे उसने जो निगला था उसे उल्टी करके बाहर निकाल दिया। चमत्कार वो गुड्डू था, मिट्टी से सना हुआ, बेहोश लेकिन जिंदा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। उसे तुरंत कंधों पर उठाकर गांव लाया गया। वैद्य जी ने उसका इलाज शुरू किया। 2 दिन बाद जब गुड्डू ने आंखें खोलीं, तो उसकी मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जगर का अंत। गांव वाले अजगर को मारना चाहते थे, लेकिन बीरू चाचा बोले, उसने गलती की है, जानवर है। लेकिन अब डर के मारे वो शायद गांव की तरफ दोबारा ना आए। उसे जंगल के और अंदर छोड़ दिया गया।